अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ एक शर्ट की कटिंग, आर्म होल की कटिंग, फिटिंग का साइज़ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और ईद भी आने वाली है, रमज़ान शरीफ आने वाला है। तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि हम अपने कपड़े घर में ही स्टिच कर लें। ख़ास तौर पे लॉन के कपड़े तो घर में ही स्टिच किए जाते हैं और अक्सर मेरी बहनें, मेरी बेटियां घर में ही स्टिच करती हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमने कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को तरीका बताने लगी हूँ कि वो बहुत ही ईजी है। हर बंदा उसको ना कटिंग कर सकता है। सिर्फ उसे थोड़ी सी ना समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। कि मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका ये है कि आप लोगों ने कमीज के ऊपर कमीज रख के किस तरह कटिंग करनी है, ठीक हो गया। और दूसरा तरीका वो बताऊंगी कि जिसमें आप लोग बाकायदा तौर पर पैमाइश लेके फिर आप लोग कटिंग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, पहला तरीका ये है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी वो कमीज उठानी है जो आपको बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल पूरी हो। उसकी लेंथ का तो खैर कोई इशू नहीं होता। अक्सर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा आर्म होल और फिटिंग का इशू बनता है, जो कि हमें बहुत मसला होता है इसकी कटिंग करते हुए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी शर्ट को इस तरह फोर फोल्ड करके, और जो कटिंग कर रहे होते हैं उसको भी आपने फोर फोल्ड करके इस तरह ऊपर रख देना है, उसी कटिंग वाली कमीज के ऊपर, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फिटिंग के हिसाब से लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी चौक के साथ, किसी भी पेन के साथ, किसी भी पेंसिल के साथ, किसी भी तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले इसकी जो सारी फिटिंग होती है, यहाँ से शोल्डर की हो गई, यहाँ से ये बैक वाला गला हो गया, और ये बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने इसकी लाइन ड्रॉ करते जाना है, ठीक हो गया। ये यहाँ तक आ रहा है शोल्डर, और यहाँ पे लाइन लगाएंगे और फिर इसको यूं तिरछा करेंगे, एक चकोर डब्बा बने, और फिर उसकी आप लोगों ने यहाँ पे गुलाई दे देनी, और बाकी ये फिट हो गया। और सिलाई का मार्जिन आप लोगों ने जितना भी रखना हो, 1 इंच रखें, 1.5 इंच रखें, 2 इंच रखें, जितना रखें आप लोगों ने, उसके आगे फिर आप लोगों ने कटिंग कर लेनी। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फिटिंग के हिसाब से उसकी कटिंग कर लाइनें लगा लेनी और फिर उसकी कटिंग करनी। ये बहुत आसान तरीका है अपनी शर्ट की कटिंग करने का, ठीक हो गया। अब जो दूसरा तरीका है वो है कि मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग किस तरह इसकी कटिंग करें। सबसे पहले ये वाली जो साइड होती है, इससे हम लोगों ने अपना कपड़े को सीधा कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करके। इस तरह आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है और कपड़े को सीधा कर लेना है कि ये हमारी, यहां से हम लोगों ने अपनी कटिंग स्टार्ट करनी है। अब क्या होता है कि दो साइज में तीरे कट किए जाते हैं, एक 6.5 और एक 7.5। मैं 7.5 पे कटिंग करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुला कपड़ा पहनती हूँ, शर्ट भी मैं थोड़ी खुली ही पहनती हूँ, इसलिए मैं इसको 7.5 पे रख के इसी लाइन के ऊपर 7.5 पे हमने इसको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। अब इसी लाइन से हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें ना, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लगाई है ऊपर, ये हमारा कटिंग वाला मार्जिन होगा। इसी लाइन से हम लोगों ने यहाँ पे इसको 8 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारी जो फिटिंग होती है शर्ट की, अमूमन जो 3 लाइनें होती हैं, एक होती है 8 इंच पे, दूसरी हमारी जो लाइन आएगी 15 इंच पे, और तीसरी लाइन आएगी हमारी 22 इंच पे। ये लाइनें आप लोगों ने इस तरह सीधी पहले ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अब 8 इंच का हम लोगों ने यहाँ पे भी निशान लगा लेना है, और फिर इसी लाइन को हम लोग इस तरह सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्म होल की बिल्कुल परफेक्ट मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। इसका जो आर्म होल की ये जो मेजरमेंट है, ये तकरीबन 9.5 आएगी, और वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी कि अगर आप लोग इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे कटिंग करते वक्त, आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आई है, परफेक्ट आई है। अगर कम ज्यादा हुई तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो यहीं पे ही आप लोग कटिंग करते वक्त ही अपनी फिटिंग को अच्छे से सेट आप लोगों ने कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने यहाँ पे लिया है 7.5 इंच, यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी 7 इंच पे, आधा इंच हम लोग इसको कम करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको 7.5 वाले पॉइंट को और 7 इंच वाले पॉइंट को हम लोगों ने इस तरह मिला देना है। ये बिल्कुल थोड़ी सी तिरछी इसकी लाइन ड्रॉ होगी, लाइन आएगी। अब जो मेन पॉइंट है, यहां से आता है हमारा चेस्ट साइज। 40 इंच, 41, 42, 43 जिनका भी साइज है ये उनके लिए कटिंग है। मैं अब जैसे यहां पे ले रही हूं 10 इंच पे। अगर आप लोगों का आता है 42 पे आएगा, जैसे ये देखें, आपको कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने अपने साइज कैसे लेना है। अब जैसे ये 40 है तो इसको हम इस तरह पैमाइश करेंगे, तो इसका 4 फोल्ड कैसे बनता है, हम लोग यहाँ पे कितने इंच पे निशान लगाएंगे। हमारा साइज तो 40 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 40 इंच तो अब हम नहीं लगा सकते ना। तो हमने क्या करना है, ये देखें, ये 4 फोल्ड इस तरह किया जाता है। अब ये कितना आ रहा है साइज, 10 इंच।
ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने अपनी पैमाइश करनी है और जितना भी हिसाब है 10 इंच आए, 10.5 इंच आए, 11 इंच आए, एक्सल लार्ज 12, 12.5 तक चला जाता है। ठीक है, और ये हो गया। अब 10 इंच पे मैं इसको यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जब तीरा है यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाएगा, वो कहाँ से हमने डाउन करना स्टार्ट करना है और कहाँ तक डाउन जाना है और कितना डाउन जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जितना चौड़ा आप लोगों ने गला पहना है, अगर 6 इंच पहनना है चौड़ा तो इसको 3 इंच पे आप लोगों ने निशान लगा लेना है। अगर 7.5 इंच पहनना है तो 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है। अगर आप लोग 8 इंच चौड़ा पहनते हैं तो इसको 4 इंच पे निशान लगा के फिर हम लोगों ने इसका जो तीरा है वो डाउन करना है। ये हमने तीरा डाउन करना है यहाँ से। ये देखें, अब ये जो लाइन हम लोगों ने कटिंग वाली ड्रॉ की थी, यहाँ से हम लोगों ने आधा पौना इंच यहाँ पे एक और लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है। इसको हम लोग इस तरह तिरछा यहाँ से मिला देंगे, ऐसे ये तिरछी लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आपकी जो कटिंग होती है वो भी परफेक्ट आती है। अगर आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह अंदाजे से ही इसकी कटिंग कर लेंगे तो आपका जो गले का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा चौड़ा खुला हो जाएगा और उससे आप लोगों का गला फिट नहीं बैठेगा। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो गुलाई है, हमने यहाँ से ये गुलाई किस तरह स्टार्ट करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है ये देखें। अब हमने इसका जो सिलाई वाला मार्जिन है, सिलाई ये तीरा डाउन हो गया यहाँ से और ये आधा इंच हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के ये आ गया है 7 इंच और हमने इसकी जो गुलाई स्टार्ट करनी है वो हम लोगों ने करनी है 3.5 इंच से, 3.5 इंच से। अब ये देखें, ये 1, 2 और 3 ये हमारी चेस्ट साइज हो गया। अब इसकी जो हमने गुलाई करनी है वो तकरीबन 1 इंच यहाँ पे हम लोगों ने इसकी गुलाई करनी है। यहाँ निशान लगा लेना। अब हमने इन तीनों निशानों को मिलाना है। बड़े ही आसानी के साथ आप लोग इसको मिला लेंगे। जितने भी बिगनर्स हैं या जो भी सीख रहे हैं या जिनको भी शौक है घर में अपनी कटिंग करने का, अपने कपड़े स्टिच करने का, बड़ी आसानी से इन निशान को इस तरह फॉलो करते हुए आप लोग अपनी गुलाई बना लेंगे। ये फ्रंट साइज का जो आर्म होल होता है ये मैं उसकी कटिंग बना रही हूँ। ये फ्रंट साइड हो गया। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो आर्म होल की साइज है वो कितना आ रहा है। इसको इस तरह हम लोग गोल घुमाते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये पूरा 9.5 आया है। अगर आप लोग इस तरह जब घुमाएंगे इंची टेप को सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, कटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ से इस तरह घुमा के अपने आर्म होल की जो साइज है उसको पैमाइश करेंगे। अगर कम होता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है जो 8 इंच पे हम लोगों ने ड्रॉ की थी, इसको आप लोगों ने नीचे कर देना है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने पैमाइश की और आप लोगों का जो आर्म होल है रेडी साइज आर्म होल का वो ज्यादा आ रहा है तो आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। मतलब कि आप लोग इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे और इसको ऊपर उठा देंगे और आपका जो फ्रंट ये आर्म होल की जो गुलाई है, आर्म होल का जो साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब हमने करनी है बैक आर्म होल की कटिंग और उसकी पैमाइश। पहला जो तरीका है, ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी ये वाली 7 इंच 8 इंच पे, हमने इसके क्या करना है कि यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। यहाँ से फिर इसी 1.5 इंच पे इस लाइन को हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ करनी है, ये यूं तिरछी आ जाएगी। और फिर इसके बाद 1 इंच इस तिरछी लाइन पे 1 इंच पे के फासले, जिस तरह हम लोगों ने फ्रंट आर्म होल का 1 इंच के फासले पे रखा है, इसी तरह उसी तिरछी लाइन पे 1 इंच का फासले पे फिर डॉट लगाना है और फिर इनको इस तरह मिला के बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये हो गया एक तरीका। अच्छा, एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका। ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की हुई है फ्रंट आर्म होल की, इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह रखना है इंची टेप को, 1 इंच के फासले पे एक और हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह डॉट लगा देना है। अब हमने इस इन पॉइंट को इस तरह कैसे मिलाना है ये देखें। ये जहां से हम लोग जब शुरू करेंगे इसको तो थोड़े से फासले पे हम लोग इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। मैं कोई और कलर उठा के आप लोगों को दिखाती हूँ। सेम हो रहा है, ये देखें। अगर समझ आ जाए तो नजर आए तो आप लोगों को, ये देखें यहाँ से ऐसे हम लोगों ने इस लाइन के ऊपर फिर नहीं हमने रखना बैक आर्म के लिए, इस लाइन थोड़ा सा आगे करके हम लोगों ने करना है और यहाँ पे ये आएगा इसका फासला आधा इंच। ये देखें, ये आ गया आधा इंच, ये आधा इंच यहाँ से और फिर इस पॉइंट को हम लोगों ने इस तरह मिला देना है और फिर इसकी हम लोगों ने कर लेनी है अब कटिंग। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अपना जो तरीकाकार है वो मैं बता सकूं, आप लोगों को समझ आ सके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ये देखें, ये हमारी होगी फ्रंट आर्म होल की कटिंग और ये हो गई हमारी बैक आर्म होल की कटिंग। इससे क्या होगा कि आपकी जो कटिंग है, अगर आप लोगों ने इस तरह बिल्कुल लाइन ड्रॉ इसी के ऊपर ही बैक आर्म होल की कटिंग कर दी तो जब आप शर्ट पहनेंगे तो आपके जो कंधे हैं, आपकी जो बाजू, वो इस तरह खिंची खिंची महसूस होगी। वो यही पॉइंट होते हैं जो हम लोग बाज़ औक़ात गलती कर देते हैं, जिससे हमारी शर्ट में, हमारे आर्म होल में, हमारे तीरे में कहीं ना कहीं छोटे छोटे मसले डाल देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मसले करते हैं। अब मैं यहाँ से इसकी नुमाइश कर रही हूँ। 15 इंच पे फिटिंग आएगी हमारी यहाँ पे और 22 इंच पे निशान लगाऊंगी जहाँ पे हमारे चौक दामन का फोल्ड बनता है, हिप साइज होता है, ये वहाँ पे। ये मैंने निशान लगा लिए हैं, मेरा फिटिंग साइज। और
अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगी। आपके जितना भी साइज़ बन रहा हो उस हिसाब से आप लोगों ने पैमाइश करनी है और यहाँ पे इस तरह डॉट लगाने हैं और फिर इसकी इस तरह हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और सिलाई का मार्जिन बनाएंगे। सिलाई का मार्जिन जितना भी आप लोगों ने रखना हो 1 इंच 1.5 इंच आप रख के इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं इसकी तकरीबन इसी पैमाइश के मुताबिक मैं आप इसकी जो कटिंग है वो मैं कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को भी स्टिचिंग करते हैं या नहीं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग कैसे? ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर की थी, सीधा कपड़ा करना है हम लोगों ने। यहाँ से इसकी हम लोग कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से जितना हम लोगों ने डाउन किया था डाउन जाएंगे। पहले हम लोगों ने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग ना कीजिएगा, आपकी शर्ट खराब हो जाएगी। पहले हम लोगों ने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, इस तरह दोनों हो जाएंगे। फिर जब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है तो हम लोगों ने इसको ऊपर उठा के, फ्रंट आर्म होल को ऊपर उठा के या बैक आर्म होल को निकाल दें और फिर फ्रंट आर्म होल की यहाँ से कटिंग करनी है ऐसे, उसी लाइन के ऊपर जो हम लोगों ने पैमाइश की थी या आप लोगों ने जिस तरह उसकी कटिंग की थी इस तरह। ये देखें, यहाँ आएगी हमारी सिलाई का मार्जिन, यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म होगी आर्म होल की। यहाँ पे हम छोटा सा नॉच लगा देंगे ताकि पता चल सके कि यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म होनी है। अब बाकी की कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो फिटिंग खोलने में और मसला ना हो, अंदर कपड़ा हो, आसानी से हम लोग अपनी फिटिंग को ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे कि ये हमारी गुलाई आएगी, यहाँ पे हमारी गुलाई बनेगी, फिटिंग बनेगी और यहाँ पे हमारी जो फिटिंग का साइज़ है वो ख़त्म होगा और आगे ये जो सारा ये हमारा दामन बनेगा, चौक बनेंगे। ये देखें, ये होगा